एवरीवन वेलकम बैक। देखो थोड़े लेट हो गए थे, इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत पहले पढ़ा था, उनका डेरिवेशन बाकी था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। अभी भी थोड़ी मतलब 10% ख़राब ही है, जुकाम वुकाम हो रहा है। कोरोना नहीं है, सबसे सही बात कोरोना बिल्कुल नहीं है, पर मैं एक भारत का अच्छा नागरिक हूँ और अपने सबकी सुरक्षा रखता हूँ, तो इसलिए मैंने 5 दिन के लिए आइसोलेशन ले रखा था, इसीलिए आपके लेक्चर भी नहीं आ पाए, तो मेरे को थैंक यू बोलना। ठीक है, आप सबको बचाया। चलो अब डेरिवेशन सीखने से पहले आपके डेरिवेशन इक्वेशन की जो तीनों इक्वेशन है उनके डेरिवेशन के पहले हम एक हाइपोथेटिकल एक कंडीशन लेंगे, उस कंडीशन का ग्राफ यहाँ पे बनाए। देखो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तीनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी पेपर में आपका यूनिट टेस्ट हो, फाइनल एग्जाम हो, कुछ भी, उन तीनों में से एक ना एक इक्वेशन आपको डिराइव करने के लिए आएगी। बहुत इजी है, कुछ ज्यादा दिमाग भी लगाना, जो कुछ है ये अगर आप ये चीज समझ गए, ये ग्राफ अगर समझ गए, ये ग्राफ अगर आप समझ गए तो समझ लो आप ये इक्वेशन को डिराइव कर दोगे। देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है, उस ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, ये पहले मैं आपको एक्सिस बता देता हूँ। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया है, वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी ली है, ठीक है। और ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है, क्योंकि ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में क्या बता रही है, रिलेशन। तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारे पास, और ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये वेलोसिटी टाइम के बीच में रिलेशन बता रही है। एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है। अब हमने ये ओरिजिन है, आपको पता है ओ से ओरिजिन है। हमने एक ऑब्जेक्ट को स्टार्ट किया, यहां से उसने अपना मोशन स्टार्ट किया, एक ऑब्जेक्ट ने ए पॉइंट से, और वो गया कहां तक, बी पॉइंट तक गया। अब उस ए से लेके बी पॉइंट तक ये उसका टाइम इंटरवल रहा, ये इसकी वेलोसिटी रही। तो अब हमें इसी ग्राफ के थ्रू हमको ये पूरा जो फर्स्ट इक्वेशन इसको क्या करना है, डिराइव करना है। तो देखो ए से अगर उसने अपना ऑब्जेक्ट ने मोशन स्टार्ट किया तो वो बी पॉइंट पे गया है, तो ऑब्वियसली उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ए, और फाइनल वेलोसिटी कहां पे होगी, बी पे, ठीक है। फिर इस ग्राफ को हमने कंटिन्यूअसली बी को यहाँ डी से मिला, सी से मिला दिया है, और ये वाला पॉइंट को भी मतलब हमने कंप्लीटली ये ग्राफ की जो साइड्स है वो पूरी फुल कर दी है। अब ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। टाइम एक्सिस ये रहा, वेलोसिटी एक्सिस ये रही, टाइम एक्सिस ये रही, और जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें जो रिलेशन है वो भी किसका है, वेलोसिटी टाइम का है। सो इजीली वी कैन डिराइव द इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे OA जो बता रहा है, OA O से लेके ए तक, ये जो है, क्योंकि O तो ओरिजिन है, ऑब्वियसली अगर ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट करता मोशन या यहां से, तो OA इसकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, OA, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी BC, फाइनल वेलोसिटी BC। देखो ये यहाँ इस पॉइंट पे पहुंचा ऑब्जेक्ट, और उसकी वेलोसिटी ये यहां से मिला के ये यहाँ ऐसे, क्योंकि हमने ग्राफ पढ़ना सीखा है ना, ये उसकी क्या हो गई, BC उसकी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है OA, फाइनल वेलोसिटी हो गई BC, ठीक है। नाउ OC, नाउ दिस OC, O एंड C, ये पूरा टाइम हो गया, टाइम एक्सिस। यहाँ पे आप जैसे टाइम लिखो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, तो ये OC पूरा क्या हो गया, टाइम। तो देखो OA आपकी इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, BC आपका इस ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी, एंड OC इज द टाइम, ठीक है। नाउ एक चीज और मैं आपको बताऊं, अब यहाँ पे मुझे OC के अगेंस्ट एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी पड़ेगी। जैसे मैं एक लाइन पैरेलल कर देता हूं, ये लाइन मैंने एक पैरेलल ड्रॉ की है OC के टाइम एक्सिस के, ठीक है। उसका नाम है AD, ठीक है। AD लाइन मैंने क्या की है, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन OC के क्या की है, ड्रॉ की है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ से डेरिवेशन शुरू होता है। अब हम डेरिवेशन निकाल रहे, पहले हमने देख लिया कि क्या क्या हमारे पास है। हमारे पास OA जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, BC जो है वो पूरा ये यहां से लेके यहां तक BC जो है पूरा फाइनल वेलोसिटी है, OC जो है हमारे पास क्या है, टाइम है। नाउ अब BC देखो, BD इक्वल टू, ये देखो BD, ये इतनी इनिशियल BD को अगर मेरे को निकालना है तो BD इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, BC माइनस CD। तो अगर मेरे को BD फाइंड करना है तो मैं BC में से अगर CD को माइनस कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, BD। ऑब्वियसली देखो ये पूरा इतना लेंथ है BC, उसमें से मेरे को फाइंड करना है क्या, BD। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, BD इक्वल टू
बी डी इक्वल टू बी सी माइनस सी डी। तो ये बी सी हो गया पूरा, इस बी सी में से सी डी को मैं इतनी लेंथ को माइनस कर दूंगा तो मुझे इतना मिल जाएगा। अरे अगर एक लाइन 10, ये मान लो एक लाइन 10 सेंटीमीटर है और मेरे को अगर 2 सेंटीमीटर चाहिए तो मैं इसमें से 10 में से 2 माइनस कर दूंगा तो 8 सेंटीमीटर मेरे को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सेम चीज ऐसी है, ये BD मेरे को फाइंड करना है। इस BD को फाइंड करने के लिए इस BC में से ये इतना पार्ट क्या, देखो पूरी लाइन क्या है BC, उस BC में से मेरे को क्या चाहिए BD चाहिए, तो मैं उस BC में से ये CD पोर्शन माइनस कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा BD। तो यहाँ पे यही हुआ BD इक्वल टू BC पूरे पोर्शन में से माइनस CD, ये वाला पोर्शन मैंने माइनस कर दिया। अभी आप इतना इतना पोर्शन मत देखो, ये मैंने माइनस कर दिया। इस पूरे BC पोर्शन में से ये CD पोर्शन को मैंने माइनस कर दिया तो आपको सिर्फ क्या दिख रहा है BD। तो BD इक्वल टू BC माइनस CD। ना फिर हमने एक लाइन जो है वो पैरेलल बनाई थी, OC एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना दी ना। अब मैं यह लिख सकता हूं कि BC इक्वल टू BD प्लस DC। मतलब अभी ये यहाँ पे देखो इस इक्वेशन को मैंने क्या किया है, चेंज कर दिया है क्योंकि साइंस चेंज कर दी। BC को मैं इधर लेके चला गया हूँ, BC को यहाँ लेके चला गया हूँ और BD प्लस CD कर दिया। DC लिखो या CD लिखो एक ही बात है, ठीक है, दोनों को प्लस कर दिया। अरे कुछ नहीं, क्या है साइन चेंज हुआ है, पहले यहाँ माइनस का था, अब यहाँ पे क्या हो गया प्लस का साइन हो गया, ठीक है। तो इतना होप आपको समझ में आया होगा। ये ग्राफ को ही पढ़ के हमको सब कुछ करना है। हमको BD से हमने यहाँ से डेरिवेशन शुरू किया, BD इक्वल टू हमको BD की लाइन फाइंड करनी थी। ये BD क्योंकि फाइनल वेलोसिटी कितनी हमको पता करनी पड़ेगी ना, तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हमने क्या किया, ये जो BD फाइंड करना है क्योंकि देखो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से लेके यहाँ तक है तो हमको सिर्फ इतना इतना पोर्शन चाहिए, ये इतना इतना पोर्शन। तो इतना इतना पोर्शन के लिए हमको फाइंड करने के लिए क्या करना है, इस BD को फाइंड करने के लिए हमको BC में से ये CD पोर्शन माइनस कर देंगे तो हमको इतना पोर्शन मिल जाएगा और वही हमने, ठीक है। रोक सो देखो ये इक्वेशन यहाँ तक पहुंची, BC इक्वल टू BD प्लस CD, ठीक है। अब BC इक्वल टू BD प्लस CD मैंने लिखा है। अब एक नीचे आप इक्वेशन देखो, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने फिर अगली इक्वेशन में लिखा है BC इक्वल टू BD प्लस OA। अब ये मैं OA कहां से लिख के लेके आया, तो देखो समझने की बात है, जितनी डिस्टेंस CD की है उतनी डिस्टेंस किसकी है, OA की। तो मैंने CD को किससे रिप्लेस कर दिया, OA से। और जब हमने इक्वेशन शुरू की थी तभी मैंने बताया था BC इक्वल टू क्या होता है V और OA इक्वल टू क्या होता है U। दैट मीन्स BC फाइनल वेलोसिटी, OA इनिशियल। OA इनिशियल वेलोसिटी U एंड BC फाइनल वेलोसिटी V। तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, इस इक्वेशन को BC की जगह V डाला, ठीक है, BD की जगह BD रखा और OA की जगह क्या रख दिया, U रख दिया। अब हमको BD इक्वल टू क्या मिल गया, V माइनस U। कुछ नहीं किया, BD को इधर ले गया और V को इधर ले आया तो प्लस का साइन किसमें चेंज हो गया, माइनस में। तो हमारे पास अब एक इक्वेशन मिल गई BD इक्वल टू V माइनस U। अब देखो, अब यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो चेंज इन वेलोसिटी हमेशा क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो BD इक्वल टू A इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, टाइम। ये किसका फॉर्मूला हो गया, एक्सेलरेशन का। तो V माइनस U को मैं लिख सकता हूं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्योंकि यही क्या था, जब आपने देखा होगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा, ठीक है। रोक नाउ लुक, वी हैव एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। हमको पता है कि जब भी वेलोसिटी में चेंज होता है दैट मींस एक्सेलरेशन। तो अब देखो इस चेंज इन वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं BD, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था प्रीवियसली, जो अभी मैंने इक्वेशन लिखी थी BD इक्वल टू V माइनस U, ये लिखा था। तो ये चेंज इन वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं BD, तो मैंने इस चेंज इन वेलोसिटी को यहाँ पे लिख दिया BD, BD अपॉन AD कर दिया। ये इक्वेशन आप नहीं भी लिखते हो, डायरेक्ट अगर OC लिखोगे तो भी चलेगा। चलो ये वाली इक्वेशन हम हटा देते हैं, डायरेक्टली मैं आपको उसमें नहीं डालता हूं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या था, BD इक्वल टू V माइनस U, प्रीवियसली हमने जो देखा। और T क्या है आपको पता है, ये OC क्या है, टाइम है, डाला यहाँ पे। कुछ नहीं करना है, तो मुझे एक्सेलरेशन क्या मिल गया, A की वैल्यू क्या मिल गई, BD अपॉन OC। तो OC की जगह क्या लिख दिया मैंने, T,
अब बी डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, v माइनस यू बाई टी, ठीक है। इस a को इधर t में इस t को इधर a में मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा ए टी स्क्वायर टू वी माइनस यू, और फिर इस इक्वेशन को आप अच्छे से लिख सकते हो v स्क्वायर टू यू प्लस ए टी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पूरी कंप्लीटली डिराइव हो गई। तो कुछ नहीं करना है, ये ध्यान रखना है सिर्फ आपको, और ये चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीटली। देखो तो हर चीज को एक दो बार देखोगे, वीडियो को 2-3 बार कंटिन्यूअसली देखना, तो धीरे धीरे फर्स्ट टाइम देखोगे तो समझ में नहीं आएगी, मे भी नहीं आएगी। सेकेंड टाइम फिर उसको देखोगे, दिमाग लगा कि अच्छा ये यहाँ था, इसका ये लिया था, तो आपको समझ में आएगा। मैंने इक्वेशन रुक रुक के समझाई तो आपको भी थोड़ा समझ में आएगा, और हर स्टेप वाइज समझाओ। तो बोर्ड छोटा इस वजह से पूरी एक साथ नहीं हुई, बट ईजी है, ठीक है। चलो।